कि कौन सा आंसर इसका सही है। ऑलराइट, सो लेट्स क्विकली जंप टू द एक्सरसाइज पार्ट। आज हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे, नई चीजों पे नहीं जाने वाले, ठीक है ना। सो ठीक है, जितना अब तक हमने कवर करा उसका एक्सरसाइज आज हम लोग करने वाले हैं लाइव, ठीक है ना। सो लेट्स क्विकली, आप लोग माइक ऑन करके भी बोल सकते हो या फिर लाइक आप चाहो तो चैट में भी बोल सकते हो। तो लेट मी ओपन दिस विंडो साइड बाय साइड सो इट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। ऑलराइट गाइस, सो जस्ट आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, मैं जैसे ही सबमिट आंसर करूंगा तो यहाँ से सबमिट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कोई बता सकता है क्या? अगर मुझे इंसर्ट द, आपको इंसर्ट करना है कि यहाँ पे क्या मैं डालूं जिससे मुझे सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अगर मुझे सारे डिटेल्स चाहिए उसके लिए क्या यहाँ पे डालना होगा कीवर्ड, बताओ स्वप्निल। ऑलराइट, सब लोग फटाफट आंसर करो। साथ में आप लोग नहीं होगा तो इस पे साइन अप करके ना आप लोग प्रैक्टिस भी करना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट, लाइक ऑलमोस्ट सबने आंसर करा, ये अच्छा लगा। सेलेक्ट एंड देन व्हेन वी विल सबमिट इट विल गिव अस करेक्ट। ऑलराइट, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राइट अ स्टेटमेंट दैट विल सेलेक्ट सिटी कॉलम फ्रॉम द कस्टमर टेबल। सिटी कॉलम फ्रॉम कस्टमर टेबल, ये तीन बॉक्सेज में क्या क्या फिल आउट करूं जिससे कि मुझे सारे कस्टमर का सिटी मिले। ऑलराइट, स्वप्निल का आंसर आ गया, प्रगति का आंसर आ गया, उत्कर्ष का आंसर आ गया, ठीक है ठीक है, दैट्स ग्रेट। चलो एटलीस्ट ये तो अच्छा लगा कि लाइक आप लोगों ने इस चीज को प्रैक्टिस करा है सही। दैट्स राइट, दैट्स लाइक लाइक ग्रेट। All right, select city from. Let's check. Not correct. क्यों, क्या मिस्टेक करा हमने? मैं पे ड्रॉम लिख दिया, सॉरी माय बैड। दैट्स राइट, ठीक है ना। सो ये हो गया हमारा दो एक्सरसाइज। नेक्स्ट है सेलेक्ट ऑल डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम द कंट्री कॉलम इन द कस्टमर टेबल। क्या होगा यहाँ पे, इसका आंसर बताओ फटाफट क्विकली। उत्कर्ष का आंसर आ गया, मुनिष्का का आ गया, चलो फटाफट। ये क्या लिखा है 31 जिनका लास्ट में, यस बाकी सबका सही है। मिस्टेक नहीं करना, जैसा मैंने लास्ट में करा था वो चीज मत करना। डिस्टिंक्ट से क्या होता है कि आपको डिफरेंट वैल्यूज, मतलब जो यूनिक वैल्यूज हैं वो सारे वैल्यूज आपको मिलते हैं, राइट। और ये रहा हमारा आंसर, दैट्स राइट। अब जो है हमें प्रैक्टिस करना है वेयर स्टेटमेंट का, वेयर क्लॉज का, राइट। तो वेयर क्लॉज आपका कंप्लीट करवा चुका हूं। सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 1। सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स वेयर सिटी कॉलम हैज द वैल्यू बर्लिन। सो हमें क्या चूज करना होगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स, उसके बाद क्या मेंशन करना होगा 3 में, बताओ। वेयर सिटी इज इक्वल टू बर्लिन, दैट्स राइट। वेयर सिटी इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमें क्वोटेशन मार्क में पास करना होगा बर्लिन, राइट। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा, वो ये है यूज द नॉट कीवर्ड टू सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स वेयर सिटी इज नॉट बर्लिन। इसमें क्या होगा आंसर, उत्कर्ष यहाँ पे आप देख लो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करना है, उसके बाद आंसर करो एक बार फिर से अटेम्प्ट लो आप। स्वप्निल आप भी आंसर वापस से करो। मुनिष्का आपने आंसर सही डाला है, सुप्रतीम आपका आंसर सही है, और 31 जिनका लास्ट में आईडी वो गलत आपने आंसर डाला है, ठीक है। एंड नंद कुमार आपका भी आंसर सही है, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा ना इस चीज का ध्यान रखना, देखो ये कंफ्यूजिंग होता और ऐसा ही कुछ आपके साथ कंफ्यूजिंग ऑप्शंस भी रहेंगे, तो आपको मेन एग्जाम्स में ये सारे मिस्टेक्स नहीं करने,
यहाँ पे हो जाएगा वेयर नॉट सिटी इज इक्वल टू बर्लिन, राइट। और जब हम सबमिट करेंगे इसको तो देगा ये करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा वेयर नॉट सिटी इज इक्वल टू देन सिटी नेम, ठीक है ना। नॉट वाला हम इस तरीके से अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है select all records where the customer ID column has the value 32। तो क्या होगा? सुप्रतीम का आंसर सही है, मुनिष्का का भी सही है। वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 32, और ये अगर हम करेंगे तो आंसर जो हमारा सही आएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स where the city column has the value Berlin and the postal code column has the value 12209। इसमें क्या होगा? ये थोड़ा सा ट्रिकी है, फटाफट बताओ कि क्या क्या कहां पे होगा। 4 टोटल फील्ड्स है, 4 फील्ड्स में क्या क्या मैं डालूं? Yes, that's right. Select all from customers where city is equal to Berlin and postal code is equal to क्या 12209, और इस तरीके से हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स वेयर द सिटी कॉलम हैज द वैल्यू बर्लिन और लंदन। क्या होगा यहाँ पे? यस, दैट्स राइट। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी इज इक्वल टू बर्लिन और सिटी इज इक्वल टू लंदन। ठीक है, इस तरीके से हमने वेयर का भी एक्सरसाइज कंप्लीट करा। अब आती बारी ऑर्डर बाई का। ऑर्डर बाई में क्या करना होगा ये बताओ। सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द कस्टमर टेबल, सॉर्ट द रिजल्ट अल्फाबेटिकली बाय द कॉलम सिटी। तो क्या करना होगा हमें? यस, नंद का आंसर सही है, उत्कर्ष का भी सही है, लास्ट में ये है आईडी जिनका, उनका भी सही है, स्मृति सही है आंसर, लाइक ऑलमोस्ट सबका सही है, ठीक है ना। सो वी विल बी पासिंग हियर ऑर्डर बाय आ जाएगा यहाँ पे सिटी, राइट, और इस तरीके से आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द कस्टमर्स टेबल, सॉर्ट द रिजल्ट रिजर्व्ड अल्फाबेटिकली बाय द कॉलम सिटी। रिवर्स्ड अल्फाबेटिकली में क्या करना होगा? यस, दैट्स राइट, ऑर्डर बाय सिटी एंड देन फिर डिसेंडिंग ऑर्डर बाय, और आ जाएगा यहाँ पे क्या सिटी एंड देन डिसेंडिंग, और इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा ये बताओ। हम लोग टाइम से थोड़ा पहले, इसलिए मैंने सोचा कि लाइक ये चीज करवा देता हूँ आज थर्सडे को, और कल जो है हम लोग सीख लेंगे क्या कुछ लाइक वाइल्ड कार्ड इन बिटवीन ज्वाइंट्स बचे हैं ना। तो नेक्स्ट वीक तक हमें किसी भी हाल में इसको कंप्लीट करना है, राइट। तो एक वीक सब 8A। भाई साहब आप मेरे कोई म्यूट कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा कैसे? ठीक है, तो मैं
आज का सेशन इसलिए रख रहा हूँ कि लाइक थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर लो, और इस बार सैटरडे संडे में किसी दिन आपका सरप्राइज टेस्ट हो सकता है। सो इस बार जो टेस्ट होगा आपका सूडो कोड के ऊपर होगा, पाइथन में से, ठीक है ना, और एसक्यूएल का एमसीक्यू, ठीक है, सूडो कोड फ्रॉम पाइथन एंड एसक्यूएल का एमसीक्यू का क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आज प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं एमसीक्यू का, और थोड़ा सा मैं सूडो कोड का भी प्रैक्टिस आज करवाऊंगा, ठीक है ना, चलेगा, विल दैट वर्क। आज और कल हम लोग यही चीज करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट 2 दिन फिर आपका टेस्ट रहेगा सैटरडे संडे, और मंडे को फिर बाकी जो बचा एसक्यूएल का सिलेबस वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। अब बस करो यार, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग में अभी तक लगे हुए हो आप लोग, जो भी लेट टाइप कर रहे हो यार, लाइक आपका टाइपिंग काफी स्लो है, ठीक है ना, आप उस पर वर्क करो। आपके फ्रेंड्स ने लाइक कब का आंसर कर दिया सब कुछ, ठीक है। वैसे आंसर बहुत कम ही लोग कर रहे हो यार, 44 लोग मुझे दिख रहे हो ज्वाइन किए हुए, बट आंसर्स मेरे पास आ रहे 10 से 15 लोगों का, उससे ज्यादा का ही नहीं रहा, क्या बात है। चलो, मजा आया अब तक या नहीं आया ये बताओ पहले। लगता बोर हो गए आप लोग, नहीं, कोई बात नहीं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरीके के, पहले वो आप आंसर कर लो, मैंने जो पहले पूछा था उसके बाद फिर लाइक इसका आंसर करना। ऑर्डर बाय कंट्री एंड देन कॉमा, ठीक है, बाद आएगा, कॉमा नहीं दोगे तो फिर दिक्कत होगा, तो कॉमा के साथ देना है, ठीक है ना, और इस तरीके से आंसर करोगे आपका जो है वो सही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इंसर्ट करने का। हमें इंसर्ट करना है एक नया रिकॉर्ड कस्टमर्स टेबल के अंदर, तो क्या क्या लिखना होगा, कहां कहां पे, आप आंसर करो फटाफट। ऑलराइट, सो इंसर्ट करने के लिए हमें लिखना होगा इंसर्ट इनटू, राइट, एंड देन कॉलम नेम, सॉरी टेबल नेम दिया जाता है, टेबल नेम के बाद हमें पैरेंथेसिस स्टार्ट करना होता है, राइट, उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज करने के बाद हमें लिखना होता है वैल्यूज, राइट, जैसा कि आप लोग को बताया था इंसर्ट वाला स्टेटमेंट के टाइम पे कि आपको कुछ इस तरीके का इंसर्ट स्टेटमेंट बनाना होता है। इस पहले वाले पैरेंथेसिस में सारे कॉलम नेम्स आते हैं कॉमा सेपरेटेड, एंड वैल्यूज वाले जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर सारे वैल्यूज आएंगे जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं, राइट। तो आप इस तरीके से नए रो जो है वो आप इंसर्ट कर पाते हो किसी भी एसक्यूएल टेबल में, ठीक है ना। सो लेट्स ऐड दिस थिंग, submit answer, and it's saying that's correct. Next coming to null values. तो अगर मुझे चेक करना हो कि पोस्टल कोड नल है तो मैं कैसे चेक करूंगा, आंसर करो। यस, हमें चेक करना होता है कॉलम नेम इज नल, कॉलम नेम इज नल, तो हमारा कॉलम नेम क्या है, पोस्टल कोड, तो आई बी पासिंग हियर पोस्टल कोड इज देन नल, ठीक है,
और जैसे ही सबमिट करोगे तो आपको बताएगा कि आपने सही आंसर। ठीक है, तो जब भी हमें इज नल एम्प्टी चेक करना तो हम क्या चेक करते हैं, इज नल। नेक्स्ट है हमारा select all records from the customers where the postal code column is not empty। तो पोस्टल कॉलम अगर एम्प्टी नहीं है ये चेक करना, तो क्या चेक करेंगे बताओ। पोस्टल कोड इज नॉट, ऑल राइट। तो यहाँ पे करेंगे चेक वेयर पोस्टल कोड इज नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा नल। और इज नॉट नल क्या चेक करके देता है कि आपका कौन सा कॉलम नहीं एम्प्टी, राइट। और ये जो भी नॉन एम्प्टी कॉलम्स हैं वो आपको इसमें रिजल्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपडेट का सेगमेंट। अपडेट भी आपको बताया था, राइट। चलो अपडेट और डिलीट ये दो तक हम करेंगे एक्सरसाइज, फिर नेक्स्ट वीक के बाद नेक्स्ट वीक में ये सारे एक्सरसाइजेस हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, सो अपडेट का ये है क्वेरी कि अगर आपको अपडेट करना है सिटी कॉलम कस्टमर टेबल में तो कैसे आप अपडेट करोगे। यस सर ना, दैट्स राइट। हमें क्या करना होता है, अपडेट देन टेबल नेम फिर सेट, उसके बाद की पेयर वैल्यू जो भी है इक्वल टू करके हमें पास करना होता है, राइट। सो पोस्टल कोड सॉरी अपडेट आ जाएगा यहाँ पे, अपडेट कस्टमर्स सेट सिटी इज इक्वल टू पोस्ट। ठीक है ना, और इस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं और सबमिट करोगे तो आपको इस तरीके से रिजल्ट्स आ जाएंगे। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो बताओ, एनीवन। ऑल राइट, नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज 2 और वो है सेट द वैल्यू ऑफ सिटी कॉलम टू ओस्लो बट ओनली द वंस वेयर द कंट्री कॉलम हैज द वैल्यू नॉर्वे। Yes, that's right, Arnav. We will have to check for using here clause और यहाँ पे हो जाएगा हमारा अपडेट कस्टमर्स सेट where country is equal to no। ठीक है, और इस तरीके से आप आंसर सबमिट कर सकते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट है हमारा अपडेट द सिटी वैल्यू एंड कंट्री वैल्यू। यस दैट्स राइट, यहाँ पे आ जाएगा अपडेट सेट एंड कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर्स होते हैं, तो यहाँ पे कॉमा आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा क्या, कंट्री। और आप इस तरीके से सेट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो सिटी एज वेल एज कंट्री नेम फॉर कस्टमर आईडी 32। ठीक है, और इस तरीके से आपका अपडेट कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है आपका माई एसक्यूएल का डिलीट स्टेटमेंट। ठीक है ना, सो यहाँ पे कैसे डिलीट करेंगे बताओ। डिलीट फिर देन कस्टमर नेम और जो भी वेयर क्लॉज से चेक करेंगे कि किसको डिलीट करना है, तो आप यहां से इस तरीके से कर सकते हो। क्या हो जाएगा, डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज इक्वल टू नॉर्वे। तो ये क्या करेगा, जिस भी रो में कंट्री नॉर्वे होगा सारे रो को ये ड्रॉप कर देगा। ठीक है, सबमिट करेंगे एंड सी दैट्स एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज कि अगर हमें पूरा रिकॉर्ड ही डिलीट करना हो टेबल से तो क्या सेट करना होगा, यहाँ पे हमें यहाँ पे सेट करना होगा जस्ट डिलीट फ्रॉम। ठीक है, कि अगर आप गलती से वेयर क्लॉज लगाना भूल जाओगे तो आपका पूरा का पूरा कॉलम खाली हो जाएगा। और कुछ इसी तरीके से होगा, डिलीट फ्रॉम पास करोगे तो आपका पूरा कॉलम जो भी रो के अंदर है डेटा वो सारा डिलीट हो जाएगा। देखो हो गया। तो ये रहा आज का एक्सरसाइज कंप्लीट फॉर द एसक्यूएल सेगमेंट।
यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। एनीवन? अच्छा लगा या नहीं लगा? अब जो लोग लेट से आंसर कर पा रहे थे यार, उनके लिए सॉरी, लाइक आपको थोड़ा सा टाइपिंग स्पीड अपना फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना? चलो, अब जो है हम लोग कुछ सूडो कोड प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना? सो आई विल बी गिविंग द क्वेश्चंस एज वेल एज लाइक टाइम दूंगा थोड़ा सा आपको सॉल्व करने हैं, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना? तो लेट मी ऑलराइट गाइस, सो मैं आपको अब जो है कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आपको आंसर्स करने होंगे, ठीक है ना? तो लेट मी ओपन माय नोटपैड एंड लेट मी कनेक्ट इट एज वेल, ठीक है ना? आज जो है टोटल सूडो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे एंड बाकी के क्वेश्चन जो है हम लोग कल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? तो ये 2 सेशन मैं सूडो कोड के ऊपर रख रहा हूँ कि कैसे आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, कैसे आप उसके बारे में सोच सकते हो, कैसे आप चीजों को कर सकते हो, ठीक है ना? सो लेट मी जस्ट कनेक्ट माय tab, yes, ठीक। सो आई विल बी ठीक है। सो लेट्स एंटर इनटू क्वेश्चन 1, ठीक है ना? स्टार्ट करें? रेडी हो आप लोग? ये बताओ। ऑलराइट गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, आप इस कोड को देखना और आपको ऑप्शंस में से आंसर्स चूज करना है, ठीक है ना? क्वेश्चन ये है कि फॉर इनपुट a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 5, ठीक है, डॉट, देन फिर ये कोड ब्लॉक स्टार्ट होगा, फंक्शन इनपुट a कॉमा इनपुट b एंड यहाँ पे आपको फंक्शन के अंदर है चेक इफ a लेस देन b, ठीक है ना? इफ a लेस देन b, टर्न फंक्शन b कॉमा a, ठीक है, एल्स इफ
नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, बी नॉट इक्वल टू 0, देन आपको रिटर्न करना है, रिटर्न ए मल्टीप्लाइड विद फंक्शन ए कॉमा बी माइनस 1, ठीक है। लास्ट में एल्स रिटर्न 0। देखो आर ये सब जो कैपिटल हो गया ना उसको इग्नोर करना, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका मेनली ये है, ठीक है। फॉन्ट साइज अगर छोटा लग रहा हो तो बताना, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा सो दैट कि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। थोड़ा तो फॉन्ट मैं साइज इसको बढ़ा। हाँ बड़ा कर दे रहा हूँ, मुझे लगा था कि इसका नीड पड़ेगा, ठीक है। अब सही है या और बड़ा करूँ? इज इट ओके? ऑप्शन है आपके पास ए, और ए में आपका आंसर है 15625। सेकेंड ऑप्शन का आंसर है 625। थर्ड का आंसर ऑप्शन है 3125। फोर्थ ऑप्शन है आपका 525। इसका क्या आंसर होगा? आप लोग प्लीज गूगल मत करना, ट्राई करो, ठीक है ना, सॉल्व करने का, एंड देन फिर आंसर करना, ठीक है ना। ये आपके सीखने का टाइम है, सो प्लीज डू नॉट engage yourself in googling, ठीक है ना। दिस इज नॉट योर एक्चुअल एग्जाम जहां पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं कुछ भी। अभी सीखने के टाइम पे प्लीज आप लोग गूगल मत करना, ठीक है। इसको अटेम्प्ट लो, देन फिर मैं इसके एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा कि कैसे ये आंसर्स आएंगे, ठीक है। यू हैव 5 मिनट्स, ठीक है ना। आप लोग आंसर करो एंड देन फिर आगे मैं कंटिन्यू करूंगा।
ऑलराइट गाइस, सो बहुत सारे ने आंसर करा सी, बहुत सारे ने आंसर करा जीरो। जीरो क्या है भाई, ये समझ में नहीं आया मेरे को। ऑलराइट, कि आपके अकॉर्डिंग जीरो रिटर्न होगा। ओके, सो जितने लोगों ने भी सी मेंशन करा, क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि व्हाई यू हैव मेंशन्ड लाइक कि आंसर सी होगा? और जिन्होंने भी जीरो करा वो बताओ कि कैसे जीरो हुआ। यू कैन टर्न ऑन योर माइक एंड यू कैन से। एनीवन? सर बी डिक्रीज होते होते जब जीरो हो जाएगा सर, तो ए इंटू रिटर्न करेगा जीरो सर, तो वो पूरा जीरो कर देगा सर, मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, ठीक है। फॉर 3125 कोई तो उसके सपोर्ट में, और इतने लोगों ने सी लिखा है। सर हाँ बोलो। सर अच्छा, इस क्वेश्चन में हम जब डिक्रीज कर रहे हैं तब शुरुआत में फंक्शन 5,5 होगा, तो वो क्वेश्चन में तो b-1 हो रहा है, तो वो 5,5 के इंक्लूड होगा या 5,4 से स्टार्ट होगा? मतलब जब हम डिक्रीज करेंगे फंक्शन को। देखो वही तो आपको समझना ना, यही तो ट्रिक है। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे ये चीजें परफॉर्म होंगी, ठीक है ना। ठीक है सर। स्टार्ट करो फर्स्ट लाइन से, ठीक है। आपको कहां से सोचना स्टार्ट करना है? फर्स्ट लाइन से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। यहाँ पे क्या है, आपको इनिशियलाइज हुआ a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 5। आपके पास क्या है, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुआ, मान लो कंप्लीट हुआ एग्जीक्यूशन। आपके पास क्या है स्टोरेज में, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5, राइट। अब आपके पास एक फंक्शन है, क्या है फंक्शन? तो फंक्शन आपके पास है, और यहां पे कॉल हो रहा है क्या, b कॉमा a, मतलब 5,5, राइट। अब आप ये चेक करने जा रहे हो, सॉरी a कॉमा b कॉल हुआ है, नॉट b कॉमा a। अब जब इसके पास आओगे आप चेक करोगे, इफ a लेस देन b, क्या बोलेगा ये? फॉल्स बोलेगा। आप चले जाओगे नेक्स्ट वाले सेगमेंट में, नेक्स्ट में आपको क्या चेक करना है, b नॉट इक्वल टू 0। आप बोलोगे यस दैट्स राइट, और जैसे ही b नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो वो कहां आ जाएगा, एल्स इफ वाला ब्लॉक में। और यहां से आप क्या रिटर्न कर रहे हो, आप रिटर्न कर रहे हो कि भाई साहब वापिस से a मल्टीप्लाइड विथ करो और फंक्शन को कॉल करो क्या। अब यहां से 5 a क्या है, 5 है, 5 मल्टीप्लाइड विथ, और फंक्शन को कॉल कर रहे हो कैसे, फंक्शन में आपने पास करा फंक्शन, अब कॉल कर रहे हो आप 5,4, राइट। वापिस से ऊपर जाएगा, क्या a लेस देन b है, फॉल्स, क्योंकि a में आपका क्या है 5, b में क्या है 4। वापिस से आपका कौन सही हो जाएगा, ये बताओ। वापिस से आपका सही हो जाएगा रिटर्न वाला स्टेटमेंट। अब आपके पास क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड विथ 5, फिर मल्टीप्लाइड विथ फंक्शन में क्या हो जाएगा 5,3, राइट। फिर जाओगे ऊपर, क्या हो जाएगा 3 जाएगा ऊपर, यहाँ पे आओगे a लेस देन b। अभी भी a क्या है, बड़ा है, क्योंकि आपका b डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली, ना कि a। अब क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड विथ 5 मल्टीप्लाइड विथ 5 थर्ड टाइम, और अब पास करोगे फंक्शन में क्या 5,2। फिर आप सिमिलरली पास करोगे 5 मल्टीप्लाइड विथ 5 मल्टीप्लाइड विथ 5 मल्टीप्लाइड विथ 5 4 टाइम्स, और पास करोगे 5,1। फिर आप पास करोगे 5 मल्टीप्लाइड विथ 5 मल्टीप्लाइड विथ 5 मल्टीप्लाइड विथ 5 मल्टीप्लाइड विथ 5, अब जो है 5,0 पास करोगे, राइट। इस बार 5 टाइम्स आ जाएगा 5, ना कि 4 टाइम्स, राइट। और 5 टाइम्स 5 आएगा तो क्या आएगा आपका आउटपुट, ये बताओ। अब जो है 0 पास करोगे, अब क्या हो जाएगा, अब चला जाएगा कहां पे, अब जाएगा b, a लेस देन b, तो फॉल्स है। रिटर्न फंक्शन b कॉमा a में आओगे, b कॉमा a में जाने के बाद क्या हो जाएगा, b कॉमा a में, सॉरी b नॉट इक्वल टू 0 में जाओगे, तो अब इस बार क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ये, राइट। होगा फॉल्स या नहीं होगा, ये बताओ, होगा फॉल्स या नहीं होगा, कुछ तो बोलो। b नॉट इक्वल टू 0 पे जाने पे ये तो फॉल्स हो जाएगा ना जी, सोचो जरा सा, राइट। और जब फॉल्स हो जाएगा तो क्या होगा आगे, अब कहां जाएगा ये फॉल्स होने के बाद, कोई तो बताओ।
इसके बाद आगे कहाँ भेजोगे इसको? अब ये जाएगा लास्ट एग्जीक्यूशन में, और लास्ट एग्जीक्यूशन में क्या हो जाएगा आपका? रिटर्न 5 इक्वल टू 0 में। तो अब इसको 5 5 5 5 5 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर, ये बताओ? आपका आंसर आएगा, बताओ किस जगह पे जाओगे? देखो, इसको अगर मैं आपको पाइथन के कोड में कन्वर्ट करने बोलूं तो क्या करोगे? देखो 5,0 वाला समझो, जब आप आओगे यहाँ पे बी, पहला कॉल में क्या होगा ये समझो। फर्स्ट कॉल में 5 5 पास किए, सेकेंड कॉल में 5,4 पास करोगे, थर्ड कॉल में 5,3 पास करोगे, फोर्थ कॉल में 5,2 पास करोगे, फिफ्थ कॉल में 5,1 पास करोगे। और जैसे ही 1 पास करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 नॉट इक्वल टू 0, यस ट्रू। फिर वापस से यहाँ आएगा और यहाँ पे अब क्या रिटर्न करोगे? 5 मल्टीप्लाइड विथ, ठीक है। अब यहाँ पे 5,0 के साथ कॉल करोगे और ये रिटर्न करेगा आपको 0, राइट। और इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो क्या आंसर आएगा? फाइनल आउटपुट ये बताओ। लास्ट में आपको क्या आ रहा है? 0, बट कोई बता सकता है कि ये 0 जो है वो कैसे आएगा? बोलो, कुछ तो बोलो आप लोग, साइलेंट हो जाते हो फुल्ली, क्या बात है? सर 0 रिटर्न कर रहा है ना। क्या चीज? 0 सर वो इसका एक्सपेंशन में आपको 0 आएगा आउटपुट। रीजन क्या है? क्योंकि ये रिकर्सिव कॉल है और लास्ट में क्या आ गया? 0। तो 3125 तक आएगा, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो आंसर हो जाना चाहिए 0, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं आया? क्योंकि आप सारे को मल्टीप्लाई करते जा रहे हो ना एक के साथ, राइट। और लास्ट कॉल में क्या रिटर्न करेगा? 0, और 0 रिटर्न करेगा तो 5 मल्टीप्लाइड विद 0, तो ये तो लाइक 0 ही हो जाएगा ना यार, रिकर्सिव कॉल है ना। अगर मैं आपको इसी को पाइथन में कन्वर्ट करने बोलूं तो कैसा फंक्शन बनाओगे ये बताओ? लेट्स ओपन अ न्यू पाइथन कंपाइलर। अब ओपन करते हैं एंड देन फिर आपको बताते हैं कि कैसे चीजों को आप कंसीडर करोगे। लेट मी ओपन न्यू टैब फॉर यू, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पाइथन कंपाइलर, ठीक है। देखो एक चीज, जब ऑप्शन में नहीं मिलेगा ना इस तरीके का, तो जो पहले वाला आउटपुट होगा उसको मार्क कर देना, ठीक है ना। 0 पे आप लोग जिद मत पकड़ना, ये ऑप्शन मार्क कर सकते हो 3125। बट इसका एग्जैक्ट आंसर अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसका आंसर हमेशा बोलना 0 आएगा। रीजन बताता हूँ, क्या बताया आपको इनिशियलाइज करना है 2 वेरिएबल, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5, राइट। देन अगला स्टेप में आपको बोला कि आपको एक फंक्शन को क्रिएट करना है। तो सपोज चलो एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, डेफिनेशन एबीसी। तो एक फंक्शन ले लेते हैं एबीसी जो a कॉमा बी एक्सेप्ट करेगा, राइट। और ये चेक करेगा इफ a लेस देन b, देन ये रिटर्न करेगा एबीसी कॉमा a, राइट। एल्स इफ के जगह पे एलिफ यूज होता है पाइथन में, एलिफ b नॉट इक्वल टू 0, राइट। देन आप क्या कर रहे हो? रिटर्न एबीसी, और इसी का आप क्या करोगे? a कॉमा b माइनस 1, एम आई राइट और नॉट। और एल्स में इसी चीज का आपको बताया गया कि एल्स ब्लॉक में आपको क्या रिटर्न करना है? 0, राइट। यही चीज करना है ना, कुछ तो बोलो। और शुरुआत कहां से करोगे? आप यहां से कॉल कर दोगे इस फंक्शन को एबीसी, और यहां से a कॉमा b आप पास करोगे, राइट। और ये जो कुछ भी रिटर्न करेगा इसी को आपको प्रिंट करना है। क्या अगर मैं कुछ इस तरीके से फंक्शन लिखूं, पूरे कोड को कोड में कन्वर्ट करूं, सुडो कोड को, तो किसी को कोई आपत्ति है तो बताओ? किसी को कोई भी आपत्ति? एनीवन? आई होप नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं यहां से पाइथन चूज कर रहा हूं एंड देन यहाँ पे ये फंक्शन को टेस्ट कर, सॉरी हाँ, यू आर राइट, a इंटू
ए बी सी इंटू दिस हो जाए, यू आर राइट, माय बैड, ए मल्टीप्लाइड विथ ए बी सी इंटू ए माइनस ए कॉमा बी माइनस 1, दिस इज द फाइनल वर्डिक्ट, राइट। लेट्स विजुअलाइज दिस एग्जीक्यूशन प्रोग्राम कि लाइक क्या होता है। मैंने यहाँ पे क्या मिस्टेक करा, अच्छा ये मिस्टेक करा, ऑलराइट। सो लेट्स सी, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ए इनिशियलाइज होगा, बी इनिशियलाइज होगा, फिर आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा, राइट। जैसे ही फंक्शन कॉल करोगे फर्स्ट कॉल में क्या पास कर रहे हो, देखो जो मैंने बोला था वही चीज हो रहा है, 5 5, राइट। अब ये फंक्शन के अंदर जाएगा, चेक होगा इफ पे, फॉल्स हो जाएगा, वापस से चेक होगा, ये ट्रू हो जाएगा, फिर ये रिटर्न वाला यूज होगा। अब देखो क्या कॉल हुआ, 5:4 हो रहा है, नेक्स्ट गया, फिर यहाँ पे चेक हुआ, फिर ये कॉल होगा, वापस से कॉल हो जाएगा क्या 5:3 के साथ, देखते जाओ क्या कॉल हो रहा है, 5:2 के साथ, नेक्स्ट 5:1 के साथ, नेक्स्ट क्या कॉल होगा 5:0 के साथ, देखो हुआ कॉल, और 5:0 के साथ कॉल होगा तो ये आपको आउटपुट दे देगा, राइट। देखो एल्स में चला गया, रिटर्न क्या आएगा 0, अब 0 आएगा रिटर्न, तो क्या आएगा वैल्यू 0, राइट। अब जो है वापिस से कहां जाओगे, और आपका आउटपुट 0 आ जाएगा, समझ में आई बात। किसी को कोई कंफ्यूजन तो बताओ, बट आपको जब ऑप्शन इस तरीके का दिखे ना तो आप 3125 कंसीडर कर सकते हो, ठीक है ना, ऑप्शंस में से। हाँ अगर रिटर्न 1 होता, ठीक है ना, ये 0 की जगह पर रिटर्न अगर 1 होता तो फिर हमारा आंसर 3125 ही होता, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, समझ रहे हो। तो हो सकता है कि लाइक कोड में टाइपिंग मिस्टेक हुआ, रिटर्न 1 के जगह पे रिटर्न 0 हो गया, तो 0 होने के बाद क्या हो जाएगा, सारा वैल्यू को वो 0, कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो 0 होना ही होना है उसका, राइट। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 0। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ, एनीवन, समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। चलो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा इस आज के सेशन का, और वो क्वेश्चन ये है कि लाइक आपको सॉल्व करना है कुछ इस तरीके का, इनिशियलाइज कैरेक्टर सी, ठीक है, ये जावा से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, बट आई होप आपको जावा आता हो। इनिशियलाइज कैरेक्टर सी, सेट सी इज इक्वल टू कैरेक्टर ए, एंड देन फिर आपको करना प्रिंट परसेंटेज डी कॉमा ए, क्या आएगा आउटपुट ये बताओ। अगर आपने इनिशियलाइज करा कैरेक्टर, फिर आपने सी में सेट किया ए, और उसके बाद अगर आप प्रिंट करने वक्त परसेंटेज डी यूज करते हो तो क्या प्रिंट होगा, कोई बता सकता है। ऑप्शन है आपके पास 64, बी 97, सी एरर, डी ए, क्या प्रिंट होगा। यस एब्सोल्युटली राइट, इसका आस्की कैरेक्टर कोड प्रिंट हो जाएगा, और वो क्या है 97, ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 97, ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप आपको ये समझ में आया, सेशन अच्छा लगा हो। कल हम लोग और सूडो क्वेश्चन ट्राई करेंगे, एंड देन फिर सैटरडे संडे को आपका टेस्ट होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर लेना, ठीक है ना। तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, आप लोग अपना अटेंडेंस मार्क कर लो, एंड देन फिर आप ड्रॉप कर सकते हो। आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय करा होगा, ठीक है ना।